यूपी में आजकल किसी की मौत हो जाना एक एक आम सी चीज़ हो गई है। चाहे वो हॉस्पिटल में बच्चे की मौत हो या ट्रेन हादसा हो, ये जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, ऐसा लग रहा है कि अब यूपी में ये होना आम बात है। अभी मैं एक न्यूज़ खबर पढ़ रहा था, नेशनल हेराल्ड की 23 अगस्त की ये खबर है कि किस तरीके से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अस्पताल में मौत के जहर को बेचा जा रहा है। ये खबर जब मैंने पढ़ी तो मुझे ये लगा कि ये कितनी बड़ी खबर है और किसी न्यूज़ चैनल ने इसको कवर नहीं किया और उसके बारे में बताया नहीं। बहुत ही सोचने वाली बात है, ताज्जुबखेज मामला है। लेकिन इसमें कोई शक की बात नहीं है। सबको पता है कि इस वक्त सरकार जो है सारे न्यूज़ चैनल को अपने कब्जे में कर रखी है, तो उनसे सच्चाई को सुनना या उनके ज़रिए सच्चाई को जानना पॉसिबल ही नहीं है। नेशनल हेराल्ड एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ एजेंसी है, काफ़ी रिलायबल है, ऑनेस्ट है। उन्होंने एक खबर छापी जिसमें ये बताती है कि बीजेपी एमएलए सप्लाइड पॉइजनस गैस दैट किल्ड पेशेंट्स एट बीएचयू हॉस्पिटल। वो कैसे? तो जब मैंने पूरी इस रिपोर्ट को पढ़ी तो बताता है ये रिपोर्ट कि किस तरीके से जो बीजेपी के एमएलए हैं, हर्षवर्धन वाजपेयी नाम है उनका, इलाहाबाद के, वो एक कंपनी बनाते हैं परेर हाट के नाम से। वो कंपनी क्या करती है, जो हॉस्पिटल में पॉइजनस गैस जो होते हैं, जैसे कि बहुत सारे गैसेस होते हैं जो नॉन फार्माकोपियल होते हैं, जिसका इस्तेमाल सिर्फ बेहोश करने के लिए या फिर सर्जिकल, जैसे कि ऑपरेशन करना होता है, एनेस्थीसिया दिया जाता है, एनाल्जेसिया दिया जाता है, तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। जिस कंपनी का नाम है, जो बीजेपी के एमएलए ओन करते हैं, उसके मालिक हैं परेर हाट इंडस्ट्री के नाम से, वो कंपनी उसको सप्लाई करती है। नाइट्रस ऑक्साइड गैस का नाम है, जो इस्तेमाल किया जाता है एनेस्थीसिया के लिए या फिर आदमी को बेहोश करके ऑपरेशन करने के लिए। ये कंपनी जो परेर हाट इंडस्ट्री है बीजेपी के एमएलए का, ये कंपनी के पास ना ही लाइसेंस है और ना ही उनको सप्लाई करने का किसी भी तरीके की अनुमति है। जैसा कि एक इस रिपोर्ट में मैं बताता हूँ आगे पढ़कर, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी जो बीजेपी के एमएलए हर्षवर्धन वाजपेयी को दिया गया था, परेर हाट प्राइवेट कंपनी के नाम से है वो कंपनी, जिसके बारे में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ ड्रग्स जो है वो बताते हैं कि ये कंपनी, दिस फर्म डिड नॉट हैव लाइसेंस टू प्रोड्यूस और सप्लाई नाइट्रस ऑक्साइड और ऑक्सीजन। ये कंपनी जो है, इन्हें किसी भी तरीके का अधिकार नहीं है या लाइसेंस ही नहीं है, तो अधिकार की बात ही नहीं आती है कि ये इस तरीके के गैस की सप्लाई करें। लेकिन ये फिर भी कंपनी करती थी। क्यों करती थी? आपको पता है कि सरकार किसकी है और एमएलए किसके हैं, तो जाहिर सी बात है इनके बारे में किसी की सुनवाई की बात हो नहीं सकती है। तो इसकी वजह से अब तक 10 लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा। लेकिन ये सवाल अब कौन किससे करे, जवाब कौन देगा? कोई ना पूछने वाला है। मीडिया भी आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से बिकी हुई है और इसके बारे में कोई बात नहीं कर रही है। लेकिन इस तरीके की खबर कुछ ही जो न्यूज़ चैनल्स, पोर्टल्स हैं या फिर एजेंसीज़ हैं जो ईमानदार हैं, ऑनेस्ट हैं, वो बताती है, लिख देती है, ताकि जो पढ़ने वाले लोग हैं, जो संवेदनशील हैं, वो पढ़ेंगे और समझेंगे। ये जो कंपनी है परेर हाट इंडस्ट्री लिमिटेड हैज़ बीन गिवन एनी लाइसेंस, हैज़ नॉट बीन गिवन, मतलब कोई भी तरीके का उनको लाइसेंस नहीं दिया गया है और ताकि वो इस तरीके के जहरीले गैस की सप्लाई करें। और इस कॉन्ट्रैक्ट को मिलने के पीछे में एक बहुत ही फेमस आदमी है, वाइस चांसलर हैं उस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर। उनका नाम है जीसी त्रिपाठी, जो कि आरएसएस के जो त्रिपाठी जी माने जाते हैं कि बहुत ही नज़दीकी हैं, जिनकी वजह से यह कॉन्ट्रैक्ट इस कंपनी को मिला था। तो आप समझ सकते हैं कि ये कनेक्शन कैसे है और कैसे ये कंपनी बिना लाइसेंस के, बिना रेगुलर किसी गैस की सप्लाई कर रही थी उस हॉस्पिटल में। हालांकि जो हर्षवर्धन वाजपेयी हैं, जो बीजेपी के एमएलए हैं,
उन्होंने कहा है कि ये सारी झूठी बातें हैं। तो हर कोई जब पकड़ा जाता है तो यही कहता है कि ये सारी चीज़ें झूठी हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि उस कंपनी के पास ना ही लाइसेंस था ताकि वो जहरीले गैस या फिर आप कहते हैं वो नाइट्रस ऑक्साइड या ऑक्सीजन की सप्लाई कर सके, लेकिन फिर भी वो करते थे। आखिर किस बिना पर और किसके देख रेख में? सोचने वाली और सवाल तो बनता है। और सबसे मतलब सोचने और शर्मिंदगी की बात यह है कि ये जो गैस सप्लाई करने के लिए एक इंटरनेशनल कंपनी को, एक इंटरनेशनल फर्म को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, जिस कॉन्ट्रैक्ट के तहत इस कंपनी को इस तरह के नाइट्रस ऑक्साइड और ऑक्सीजन को सप्लाई करना था। ये एक काफ़ी पता है, इस कंपनी का एक खासियत थी इस कंपनी की, वो अपने काम में काफ़ी माहिर थी। उनकी एक्सपर्टीज़ जो थी वो स्पेशली इन्हीं तरीके की चीज़ में थी, और उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो काफ़ी बेस्ट था, जो कि आला किस्म के ये लोग गैस को सप्लाई करते। लेकिन इनसे ये कॉन्ट्रैक्ट को छिनवा कर, जानबूझकर छीन लिया गया। और किसको दिया गया? ये बीजेपी के एमएलए को दिया गया। और आपको क्यों दिया गया, अब इसके बारे में मुझे बोलने की तो ज़रूरत नहीं लगता है। तो आप समझ जाइए कि किस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है हिंदुस्तान में किसी की जान के साथ। यहाँ पर यकीन मानिए कि कोई भी पार्टी नैतिक या अनैतिक रूप से किसी के प्रति जिम्मेदार नहीं बनना चाहती है। वो चाहती है कि बस हमें पैसा कमाने का मौका मिले, हम किस तरीके से पैसे कमा सकें, दैट्स इट। लूटना इनका मकसद होता है। नेता चाहे कुछ भी कह दे, वो गाय की बात करें, माता की बात करें, भारत माता की बात करें, ये सिर्फ आपको और हमको आपस में लड़ाने, बरगलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बाकी इनको किसी भी चीज़ से, ना ही इंसानियत से, ना ही मानवता से, ना ही देश से, किसी से प्यार नहीं है। इनको बस चाहिए पैसा, दैट्स इट। अगर आपको ये बात अभी भी समझ में नहीं आती है तो मेरे इस वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है उस रिपोर्ट का, आप लोग पढ़िएगा अच्छे से। और इस वीडियो को हर मीडिया तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आप लोगों की है कि मीडिया आखिर अपने कान को क्यों बंद कर रखी है, अपने आँख को क्यों बंद कर रखी है, बोलना क्यों नहीं चाह रही है इस तरीके के गलत कारनामों के खिलाफ। लेकिन ये बिकी हुई मीडिया है, नहीं कुछ बोलेगी। ये हमारी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है। धन्यवाद। जय हिंद।